shadow to my light. Did you feel us? Another star. Hello students of class 3rd, welcome to your English class बच्चे. So children, today we are going to start our first poem of Roots and Wings, that is My Family. Fine children, this is the part 1. This video is part 1 in which I will recite and explain the poem. Part 1 में मैं poem recite करूँगी और poem को explain करूँगी. And in part 2 I will discuss the exercises. और part 2 में मैं क्या करूँगी, exercises को discuss करूँगी. Alright? Okay. Before starting this poem, let me ask one question from you. आप मुझे ये बताओ कि आपके घर में कौन कौन रहता है? मम्मी, पापा, सिस्टर्स, ब्रदर्स रहते हैं ना? किसी के घर में दादा दादी भी रहते हैं, किसी के यहाँ नाना नानी भी रहते हैं, है ना? तो आपको पता है ना क्या कहते हैं जो आपके साथ रहते हैं, इनको क्या कहा जाता है? आपको पता है? इट इज़ नहीं, दे आर कॉल्ड एज फैमिली. इन्हें क्या कहते हैं? हम फैमिली कहते हैं, है ना? फैमिली मीन्स व्हाट? देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ फैमिली दैट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग अंडर वन रूफ. ओके, एक छत के नीचे जितने भी जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड फैमिली. फाइन. जिसमें आपके मम्मी पापा आ जाते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो जाते हैं. दे आर कॉल्ड एज फैमिली. सारे को मिलाकर हम क्या कहेंगे? फैमिली कहते हैं. एंड यू नो व्हाट, जो फैमिली है ना, ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज़ योर न्यूक्लियर फैमिली एंड द सेकंड वन इज़ योर जॉइंट फैमिली. अब आप पूछोगे व्हाट इज़ न्यूक्लियर फैमिली? तो न्यूक्लियर फैमिली मीन्स व्हाट? जिसमें आपके मम्मी पापा हो, आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो. फाइन. एंड इन जॉइंट फैमिली देयर विल बी योर ग्रैंड पेरेंट्स, देयर विल बी योर पैटर्नल अंकल. जहाँ आपके मम्मी पापा तो है ही, आपके ब्रदर सिस्टर भी है, उनके अलावा आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आपके अंकल होंगे, आपके आंट होंगे. तो अगर ये सारे लोग अगर रहते हैं तो क्या कहलाएंगे? दे विल बी कॉल्ड एज जॉइंट फैमिली. ओके, फाइन. और ओके, सो दिस पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो वी शुड डिसाइड द पोएम फर्स्ट एंड देन I will explain this. Okay. So children, in the picture given, there is a family. This is the picture of a family. See, there are two children. Let me show you. There are two children. See, this one. There is a girl and there is a boy. Right? And she is their mother. ये mother हो गई, ये father है, and they are grandparents. Okay. तो देखो आप, यहाँ क्या है? दो भाई बहन है, एक मम्मी पापा है और क्या है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं यहाँ पर. तो ये क्या कहलाएंगे? ओवरऑल इन्हें हम क्या कहेंगे? दे विल बी कॉल्ड एज फैमिली. गॉट इट? ये जो पिक्चर दी गई है दैट इज़ ऑफ फैमिली. पिक्चर फैमिली की पिक्चर दी गई है. फाइन. ओके. और चिल्ड्रन, हम पोएम क्यों पढ़ते हैं, क्यों रिसाइट करते हैं पोएम? सो दैट वी कैन एन्जॉय आवर सेल्फ, है ना? सो दैट वी कैन एन्जॉय, वी कैन प्ले विद द वर्ड्स. हम वर्ड्स से खेलते हैं, इसमें हम इसमें एन्जॉय करते हैं. In the poem you will get the rhyming words. Now there will be question that what are rhyming words? Then rhyming words means what? The words which are having same sound, such as you can see here, this one, see me. इनके जो साउंड है वो सेम हो रहे हैं ना, see me, राइट? इसी तरह से आप देखो आगे भी है, done sun, done sun. देन दे विल बी कॉल्ड एज राइमिंग वर्ड्स. इनको क्या आप कहोगे? पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स ये हो जाएंगे. तो डन सन ये आपके हो गए. ओके, ये तो सेकंड स्टैंजा में हो गए. अब थर्ड स्टैंजा में आप आ जाओ, यहाँ भी आपको मिल जाएंगे. देखो आप, गुड गुड, अगेन देयर इज अ राइमिंग वर्ड, है ना? गुड गुड. अब आप बोलोगे मैम स्टैंजा आपने एक वर्ड यूज़ किया, व्हाट इज दैट? देन चिल्ड्रन, इन द स्टोरी वी आर हैविंग पैराग्राफ. इन द सेम वे इन द पोएम वी आर हैविंग स्टैंजा. देखो जो पैराग्राफ होते हैं पोएम में वो क्या कहलाएंगे? आपके स्टैंजा कहलाएंगे. राइट? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैंजा? देन स्टैंजा मीन्स पैराग्राफ इन अ पोएम. इन द स्टोरी देयर विल बी पैराग्राफ, राइट? बट इन द पोएम देयर विल बी स्टैंजा. दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंजा, नॉट द पैराग्राफ. जैसे फॉर एग्जाम्पल सी, ये जो 4 लाइन्स है ना आपके, दैट विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट स्टैंजा. ये क्या हो गए? फर्स्ट स्टैंजा. सी, लुक एट द स्पेलिंग, STANZA स्टैंजा. Okay, this is the first stanza and then again this is the second stanza. ये second हो गया आपका, right? And then moving to the third one, yeah, this is your third stanza. Okay, this is your
third stanza and this is your fourth stanza. It means in this poem there are how many stanzas are there? There are 4 stanzas. Stanzas I'm saying, not a stanza. This is the plural form of stanza is stanzas. Got it? Okay. All right. Then you have learnt what is the use of poem. Means poem is used to enjoy and play with the words. Now you have learnt what are the rhyming words. Rhyming words are what? The words which are having same sound at the end, that is called, they are called as rhyming words. Again you have learnt what is a stanza, है ना? Then these are the terms which you have learnt here. Fine. Okay, now let's start the poem. When I was just a little child, I began to see I had a special family who is always there for me. Let me recite the poem first, then I will explain the poem, okay? A family that stands by you no matter what you have done, who picks you up and dries your tears and points you to the sun. A family that laughs with you and helps you see the good. A family that will love you more than you thought you could. Since I was just a little child, I have been so very blessed to have a special family. You simply are the best. Okay, so this is the poem. Here is written anonymous. It means the poet who has written this, their name is not known, or you can say that is hidden. Okay, because here the name of the poet is not known, that's why it is written anonymous. Okay, all right. Okay, now let me explain the first stanza. When I was just a little child, here the poet is saying that जो poet है वो क्या करे, when I was just little child I began to see I had a special family who is always there for me. Like poet we are also having family. जैसे कि जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं, व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे थे तो क्या उन्होंने बताया कि व्हाट ही यूज टू सी, ही बिगैन टू सी दैट ही हैड अ स्पेशल फैमिली. उनके पास एक अच्छी स्पेशल वाली फैमिली थी. मीन्स जो हमेशा हेल्प करने को हमेशा रेडी रहे. यहाँ स्पेशल क्यों यूज़ किया उन्होंने? बिकॉज दे वर ऑलवेज देयर फॉर हिम, फॉर द पोएट. देखो उन्होंने लिखा है हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी. इट मीन्स वेन एवर ही वॉज नीडेड हेल्प देन दे यूज टू हेल्प हिम. तो उन्होंने लिखा दैट्स वाई दे वर कॉल्ड एज स्पेशल फैमिली. गॉट इट. तो पोएट यहाँ कह रहे कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास एक स्पेशल फैमिली थी जो मुझे हर वक्त मेरे साथ होती थी. मतलब कि जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़े देन दे यूज टू बी देयर. ओके, ऑल राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज द सेकंड स्टैंजा. A family that stands by you no matter what you have done, who picks you up and dries your tears and points you to the sun. पता है आपको, आप कितनी भी गलतियाँ कर दो, here the poet is saying that whenever we used to do the mistake or whatever we have done, your family will never leave you alone. वो आपको हमेशा, मतलब कभी गलत, आपको हमेशा वो साथ देंगी, वो आपको हमेशा साथ देंगी और आपकी हेल्प करेंगे. वो आपको अकेला नहीं छोड़ देंगी. हाँ, अगर आपकी गलती है तो आपको समझाएंगे. ऐसा नहीं कि हाँ उसके बाद से वो आपसे ना सारी जो रिलेशनशिप वो तोड़ देंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. जैसे फ्रेंडशिप में क्या होता है, आपके फ्रेंड क्या करते हैं, अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो क्या होती है, आपकी फ्रेंडशिप टूट जाती है. राइट. आप उससे क्या हो जाते हो, बात करना बंद कर सकते हो, फिर उससे कभी मिलते नहीं हो. बट हमारी फैमिली में क्या होता है, नहीं, कितनी भी गलतियाँ हो जाए, आप कुछ भी कर जाओ, थोड़ी देर के लिए गुस्सा होते हैं वो लोग, बट वो आपको माफ़ कर देते हैं. दे यूज टू फॉरगिव यू. राइट. होता है ना ऐसा? क्या आपके मम्मी पापा आपको छोड़ देते हैं? क्या आपसे वो ख़त्म कर देते रिलेशनशिप? नहीं ना, कभी नहीं. दैट्स वाई पोएट इज सेइंग हियर दैट नो मैटर व्हाट यू हैव डन, चाहे आप कुछ भी कर जाओ, दे विल डू, दे विल पिक यू अप एंड ड्राइज योर टीयर्स. वो आपकी आंसू पोछेंगे, आपको ऊपर उठाएंगे. एंड पॉइंट्स टू द सन. इट मीन्स पॉइंट्स टू द सन मीन्स व्हाट, कि आपको सन की तरफ दिखाएंगे वो? नो. इट मीन्स व्हाट, आपको वो इनकरेज करेंगे. दे विल ऑलवेज इनकरेज यू, है ना. वो आपको हमेशा क्या कहेंगे कि ऊपर उठना सिखाएंगे आपको. ऐसा नहीं है कि हाँ आप डिमोटिवेट हो जाओ, डिस्करेज हो जाओ, फिर आप जो भी आप कर रहे हो वो छोड़ दो. नहीं, दे विल ऑलवेज मोटिवेट यू, दे विल ऑलवेज इनकरेज यू. दैट्स वाई हेयर द वर्ड इज यूज्ड एंड पॉइंट्स टू द सन. ओके, ऑल राइट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. A family that laughs with you and helps you see the good. A family that will love you more than you thought you could. और क्या होता है, फैमिली जो हमारी होती है ना, देखो अब यहाँ फैमिली है ना, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये होती है हमारी फैमिली.
है ना, जो हमारे साथ हंसती है और हमारे साथ रोते हैं। फैमिली क्या करते हैं, वो हमारे साथ हंसेंगे, वो हमारे साथ रोएंगे। हम जब खुश होते हैं तो वो खुश होते हैं, हम अगर दुखी होते हैं तो वो हमारे साथ दुखी होते हैं। ये होती है फैमिली। ओके, बहुत डायलॉग बाजी कर दिया मैम ने, है ना। चलो पोएम पे आ जाते हैं। ये मैंने फिल्मी डायलॉग मार दिया नहीं। ओके, कोई नहीं, चलता है। ओके, हियर द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन जो हमारी फैमिली होती है, दैट व्हाट दे यूज टू डू, दैट दे विल ऑलवेज लाफ विथ यू, है ना। जैसा भी मैंने एक डायलॉग मारा उसी पर ही पोएट ने बोला है कि वो क्या करते हैं, वो आपके साथ हमेशा हंसेंगे एंड हेल्प्स यू सी द गुड, वो एंड दे विल ऑलवेज वांट यू टू सी द गुड। वो आपको हमेशा चाहेंगे कि आपका अच्छा हो, आपको हमेशा अच्छा देखना चाहते हैं वो, है ना। दे विल नेवर हर्ट यू। A family that will love you more than you thought you could, and they will love you so much much more than your expectation. आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा वो आपको लव करते हैं, फैमिली आपकी। Got it? Okay. Now move to the last stanza, that is your fourth stanza. Since I was just a little child, I have been so very blessed to have a special family. You simply are the best. And the poet is saying that he was very much blessed that he is having such a special family, he is such a good family, that's why he is feeling himself as a blessed, because जो उनकी फैमिली है they were a special family, right? Because and why are they are called as special family, उनको special family क्यों कहा गया है? Because they always used to help him whenever he was in trouble, whenever he is in difficulty, then they used to help him, they used to wipe off the tears, है ना। that's why they are called a special family, they are always with him, that's why he has called them a special family. and the poet is saying to his family that you simply are the best. अब यहाँ पोएट अपनी फैमिली को बोल रहे हैं कि you simply are the best, आप सबसे बेस्ट हो। So children, this was your poem. Here it is written anonymous. Anonymous, I have already told you that. What does it mean? It means the name of the poet is unknown. Okay. Here the name is not mentioned, that why it is written anonymous. The name of the poet is not known. Okay. Okay. So this was the poem. Children, this is the part 1. Now in the part 2, I will explain the exercises. Okay. I will discuss the exercises in the part 2. ये जो भी exercises है मैं उसमें part 2 में explain करूँगी, discuss करूँगी. Okay. So have a good day. Bye bye. Take care.